जिस घर को खरीदने के लिए कल तक तुम इतनी बेताब थी, आज वही उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया उसने। मुझे और शहजादी को बहुत खुशी होगी अगर आप सब अपने घर वापस आ जाएं, प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ अबरार, मेरी सारी क्रॉकरी ना आप खुद पैक करेंगे। पुरानी क्रॉकरी कौन लेके जाएगा? अपनी अम्मा के लिए छोड़ दो। शहजादी हाउस में मारने नई क्रॉकरी हुई है। अरे तो हम अपने साथ लेकर क्या जाएंगे? बस जरूरत का सामान। तो वो तो पैक हो गया। अरे सुनो, तुम अपने ना जेवर जरूर रख लेना, ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ उसको बेच खाए। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आज मुझे आपकी बात कोई बुरी नहीं लग रही है। क्या बात? आज सूरज मशरक से निकला है कि मगरिब से निकला है कि डब्बे से निकला है? अरे छोड़े, कहीं से नहीं निकला। अब जल्दी करें, मैं शहजादी हाउस जाना चाहती हूँ। कहीं मेरे कमरे पे कब्जा करूंगी मैं जाके। अच्छा, पहली बार सुन रहा हूँ दुनिया में किसी इंसान को अपने ही कमरे में कब्जा करना है। तुम्हारा अपना ही कमरा है वो बाबली। ओहो, हेरा भाभी बहुत तेज है, कहीं ऐसे ना हो मेरे कमरे पे वो कब्जा कर लें। उनको मेरा कमरा बहुत अच्छा लगा था। ओ अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर शहजादी हाउस अमार से वापस खरीद लें। शहजादी को एक ना एक दिन शादी करके शहजादी हाउस छोड़ के जाना था, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने ये सब कुछ प्लान किया है। जिस घर को खरीदने के लिए कल तक तुम इतनी बेताब थी, आज वही उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया उसने। हेरा, क्या बात है, तुम पैकिंग नहीं कर रही? पता नहीं अंसार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी मैं अब किस मुंह से वापस शहजादी हाउस जाऊंगी? अच्छा, कल तक तो तुम शहजादी हाउस वापस खरीदने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, अब क्या हुआ? वही तो, मैं शहजादी हाउस खरीदना चाहती थी। इस तरह से किसी का एहसान नहीं लेना चाहती मैं। और सच पूछें तो मुझे बेहद शर्मिंदगी है। आप तीनों कितना गलत सोच रही थी। आई एम ग्लैड कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत बड़ी बात होती है। और साफ बात है भाई, मैं तो बहुत खुश हूं कि हम लोग फिर से एक बार एक छत के नीचे रहेंगे, साथ खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, हल्की फुल्की नोक झोंक होगी, खुशी गमी ईद त्योहार सब में साथ होंगे। शहजादी हाउस फिर से एक बार शहजादी हाउस बन जाएगा। खैर, तो बताओ फिर क्या करना है? मैं पैकिंग करती हूँ। मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह। अरे भाई कहाँ रह गए? जल्दी करो, देर हो रही है। अरे मैं आ गई बस, वो सारा भी बस तैयार हो रही है तो बस चलते हैं फिर। वैसे शुक्रिया तुम्हारा। आई एम सॉरी, मैंने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। कोई बात, मैं सारा को लेकर जल्दी लेकर आओ। चलिए, 2 बैग ये हो गए और ये 30। तुमने क्या मुझे नौकरी पे रखा हुआ है? एक बैग तो उठा ली थी तुम। छोड़ इस बात को। ये कमरा बहुत साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। प्लीज इसे गंदा मत करना। कसम है तुम्हें।
मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। 2-4 दिन में तुम उसको गंदा करके अपनी असली कंडीशन में वापस ले आओ। हद होती है यार अबरार, कमरा आप फैलाते इल्जाम मुझ पर लगाते। वाह वाह। मैं अपनी मर्जी से पाँव नहीं फैला सकता कमरे में, मैं कमरा क्या फैलाऊंगा? कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ। बस मैं भी यही चाहता था। यही चाहते थे ना, बस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कमरा बेहतरीन किस्म का फैल जाएगा, तुम देखना। ओहो, अम्मार का मतलब कुछ और है। क्या समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहा हो? तुम समझदार हो, मुझे समझाओ। अम्मार ये कहना चाहते हैं कि हम आपस में ये आपस में क्या? और ये क्यों चाहता है? लड़ाई करते रहें। हाँ, अच्छा, देखा, मैं समझ गया। इस दुनिया में सब लोग तुम्हें एक लड़ाका औरत के नाम से जानते हैं। अम्मार, क्या ये सच है? उज़्मा भाभी, आप किसकी बातों में आ रही हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो प्यार का अंदाज है ना, ये तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अबे क्या कह रहा है? प्यार का अंदाज? ये कभी कभी प्यार में मुझे सैंडल भी मार देती है। वेरी गुड उज़्मा भाभी, आप बहुत अच्छा करती हैं इसके साथ। अच्छा, आपको कोई भी जरूरत हो, इस कमरे में कोई भी चीज चाहिए हो, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हाँ, बोल दो ना, पूरी लिस्ट बना के दे दो। नहीं अम्मार, इस कमरे में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा हाँ अम्मार, एक बात है यार, शदीद कमी इस चीज की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया अबरार? थैंक यू करके क्यों अजनबी कर रहा है? भूल गया मैं और तू बचपन के यार है, तो प्लीज इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अम्मार, आई एम सॉरी। अब उज़्मा भाभी, सॉरी किस बात के लिए? नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारे सामने मुझ पे चीख रही थी ना, इसलिए सॉरी करी है। जैसा भी है, प्यार तो बहुत करती है ना मुझसे, देखो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और भाभी, आप इसकी ना ऐसी ही क्लास लेती रहे, सही? अच्छा उज़्मा, प्लीज जरा ध्यान रहे, वो बात का अम्मा को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इस शहजादी हाउस में वापस आ जाए। इस घर की रौनक आप लोग हैं। लो भाई, माशाल्लाह, हिरा और अंसार भी खैरियत से पहुंच गए। अबरार कहाँ है भाई? अरे वो अम्मार के साथ जरा सामान रखने के लिए गया बेडरूम में। आइए ना हीरा भाभी, मैं सामान उठा के आप लोगों को अंदर छोड़ के। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम चले जाते हैं, ले जाते हैं। ऐसे कैसे? जब तक हम लोग यहाँ पे ना, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। चलो प्लीज उठाओ ना सामान। अरे मैं अक्की, तुम्हें पता है सब लोग वापस घर आ रहे हैं शहजादी हाउस, और अपना अपना सामान लेके। जी सारा आपी, और अब कितना मजा आएगा ना साथ साथ रहने में। सही कह रहे हो। सबको वापस घर लाने में ना शहजादी पुप्पो और अम्मार अंकल खा थे, क्योंकि शहजादी पुप्पो हमेशा से चाहती थी कि हम सब लोग साथ रहें। और सबको सबक भी मिल गया अकेले अकेले रहने का। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। सबको ना पता चल गया है एक साथ रहने में इत्तेफाक है। अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना, सबके साथ होंगे वापस, जैसे पहले रहते थे हम सब लोग। हीरा भाभी, आपको किसी चीज की जरूरत है तो प्लीज आप बताएं मुझे। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, किसी चीज की जरूरत नहीं यार। और अंसार भाई, आपको? अरे नहीं भाई, मुझे मेरा शहजादी हाउस मिल गया, हम लोग दोबारा इकट्ठे हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे आए ना, पीछे बहुत खूबसूरत लॉन बना है, मैं आपको वो भी विजिट करवाता हूँ। चलिए तुम जब तक इनको दिखाओ। सिला जी, हीरा आपी, आई एम सॉरी। यहाँ पे मुझे आपको शहजादी हाउस में देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब जितनी पुरानी बातें हैं ना, सब भूल जाए। शादी वाले दिन जब हम शहजादी हाउस आए तो अपना बेडरूम देखकर बड़ा दिल चाहा कि हम यहाँ से वापस ना जाएं।
लेकिन फिर दिल को समझाया कि इतना ही काफ़ी है, शहजादी हाउस से हमारा रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता। हमार शादी वाले दिन जब हम शहजादी हाउस आए तो अपना बेडरूम देखकर बड़ा दिल चाहा कि हम यहाँ से वापस ना जाएं। लेकिन फिर दिल को समझाया कि इतना ही काफ़ी है, शहजादी हाउस से हमारा रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। लेकिन आज तुमने हमें शहजादी हाउस में वापस बुलवा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी थी, मैं तो इनसे कहना भी चाहती थी कि अमार से बात करें कि हम सब मिल के। हम यही चाहती थी कि हम सब मिल के यहाँ रहें। भाईजान, मैंने तो पहले दिन ही सोच लिया कि आप सबको इस घर में वापस लेकर आना है, क्योंकि ये घर आप लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरा है। तुमने अमार वैसे कमाल कर दिया। अच्छा बस अब आप मुझे शर्मिंदा मत करें। भाईजान आप बताएं, कमरे में सब कुछ है या किसी चीज की कमी है तो मुझे बताएं। अरे नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो तुम? इस कमरे में तुमने इतना कुछ रख दिया है कि जरूरत क्या होगी किसी चीज की। जी। बस आप और भाईजान की कमी थी। आप लोग यहाँ पर आ गए, मैं इतना खुश हूं कि आपको बता नहीं सकता। जी फिर खुश है। जो तुम औरतों ने अमार के खिलाफ साजिशें की थी ना, अगर उसको पता चल जाए तो वो क्या सोचेगा कि हम कितने छोटे लोग हैं। आइंदा ये बात अपनी जबान से मत निकाल पाओगे। हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। भाई मैं कुछ नहीं जानती, या तो मुझे किराए के 50,000 रुपए दे दें या फिर इस घर को बेचें। मैं शहजादी की शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो। मेरी दुआएं बन गई लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले
हाँ शोएब, सबने अपने अपने कमरे देख लिए ना? हाँ भाई, सबने अपने अपने कमरे देख लिए। अच्छा मियाँ, ये सारा कहाँ है? वो बड़े मामा अक्की के साथ होगी। एक बात है अमार, सब बहुत खुश हैं यार। वैसे अमार, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। सिला प्लीज बार बार ऐसे मत कहो। मैं चाहता हूं कि सब लोग वैसे ही इस घर में रहें जैसे पहले रहा करते थे। मेरा एहसान मंद होकर ना रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमार बेटा। इस तरह सब में अपनाइयत नहीं आएगी। वैसे शहजादी कहाँ है? हाँ यार, सुबह से गायब है। अरे भाई, वो सबके लिए गिफ्ट खरीदने गई है। ऐसे बड़े मामा एक बात तो है, हमेशा शहजादी वो काम करती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। बड़े मामा, वो बाहर से कुछ मंगवाना तो नहीं है खाने के लिए? अरे नहीं मियाँ, कुछ नहीं मंगवाना, हम सब कुछ साथ ले आए थे। बड़े मामा, मैं किचन में आपकी हेल्प करती हूँ। अब शहजादी पता नहीं कब आएगी। हाँ बेटा, चलो आ जाओ। अरे यार, बड़ी बात है, सिला भी काम कर रही है। ऐसे क्या तो ठीक रहा। सारा भी, वैसे हमारे अंकल ने घर कितना खूबसूरत बनवा दिया है ना? सही कह रहे हो, सबके कमरे भी कितने खूबसूरत हैं। आपने मेरा कमरा देखा? तुमने मुझे अपना कमरा दिखाया ही नहीं। चलें चल के दिखाता हूँ। चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शहजादी कहाँ चली गई है। हाँ तो कॉल करके पता करो ना, कहाँ चली गई है ये। अजीब यार, सबको बुला के खुद गायब हो गई। कॉल करिए उसको। मैं करता हूँ इसे। हाँ अमार, परेशान क्यों हो रहे हो? इतनी कोई देर थोड़ी हुई है। अरे एक बहुत अहम काम करना बाकी था, उसी के लिए बाहर आई थी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? परेशान हो रहा था, बता कर नहीं आई थी ना मैं। अच्छा शहजादी, ये बताओ सब आ गए हैं, कोई बाकी है? सब लोग आ गए भाई साहब, बस आप लोग बाकी। क्या मतलब है? हमें आज दोबारा जाना होगा क्या शहजादी हाउस? अरे क्या कह रही हो? कल ही तो हम तुम्हारे घर होके आए हैं। भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप और बड़ी आपा हमारे साथ आकर शहजादी हाउस में ही रहें। शहजादी मेरी जान, यही हमारा घर है और हम इसमें बहुत खुश हैं। बड़ी आपा, आप खुश नहीं हैं। लो, ये तुम कैसे कह सकती हो? कि मुझे नजर नहीं आता कि जब से आयजा और फायजा की शादी हुई है, आप लोग इस घर में बिल्कुल तन्हा हो गए। बड़ी आपा, मैं दिल से कह रही हूँ, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग हमारे साथ आकर शहजादी हाउस में रहेंगे। वहां अम्मी अब्बू का कमरा आज तक खाली है और हमारे लिए आप लोग ही अम्मी अब्बू हैं। अगर आप लोग वहां आकर अम्मी अब्बू के कमरे में रहेंगे तो हमें उनकी कमी भी महसूस नहीं होगी। शहजादी, तुमने हमें बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है
हम शहजादी हाउस में ही रहेंगे। देखें, घर इंसानों से होते हैं, खाली दीवारों से नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भाई साहब। वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके। शहजादी कहाँ रहेगी? अभी तक आई नहीं। अरे भाईजान बस आती होगी। भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो हमारे लिए ही कुछ ना कुछ लेने गई होगी। इसकी क्या जरूरत थी? आगे उसके इतने एहसान आता है हम पे। मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, कहता हूँ जल्दी घर वापस आए। अरे बस आती होगी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ भैया बड़े मामा कहाँ हैं? वो किचन में है, खाना बना रहे हैं। आप सब लोगों को पता है सिला भी किचन के बहुत सारे काम सीख चुकी है। क्या सिला? सिला को तो चाय भी नहीं बनानी आती। हेरा भाभी, आपने शायद सिला में तब्दीली नहीं देखी, बहुत बदल गई है वो। भाई ये तो तुम सही कह रहे हो, मेरी बहन वाकई में बदल गई है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो। हमारी मंगनी टूटने के बाद मैं तुमसे और शहजादी से नफरत करने लगी थी। वैसे सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी चाय की। मार क्या हो गया, मुझे खाना बनाना भी आता है। हाँ, ये तो है, लेकिन वैसे मानने वाली बात है कि शोएब तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हारे गोलियां खाने के बाद। बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी मेरी। अब जब सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती कि मैं कर क्या रही थी। लेकिन एक बात है, उसके बाद मैंने काफी सोचा और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं शोएब से मोहब्बत करने लगी हूँ। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। शोएब भी इस बात का इजहार कर चुका है मुझसे। अमार, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो। हमारी मंगनी टूटने के बाद मैं तुमसे और शहजादी से नफरत करने लगी थी, और इस नफरत में मैंने तुमसे और शहजादी से बहुत बदतमीजी भी की है। सिला, सिला, भूल जाओ उन सब बातों को। सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। अमार, ये तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सिला, मेरे दिल में तुम्हें लेके कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ट्रस्ट मी। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कभी भी मेरी जरूरत पड़ी, आई एम ऑलवेज देयर। और सबसे अच्छी बात क्या है, ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूं तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। थैंक्स। अरे अमार, शहजादी को फोन करो ना, कहाँ रह गई है वो? अरे हाँ, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। हाँ। फोन मेरा।
की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मैं देखे, हमें तो शहजादी की मोहब्बतें यहाँ खींचना ही है। वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। भाई बड़ी आपा के बगैर हमारा घर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अरे हमने तो पहले ही कहा था। कि हमारी शहजादी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मैं भाई साहब और बड़ी आपा को हमेशा हमेशा के लिए शहजादी हाउस ले आई। ये दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे। अब ये लोग यही हमारे साथ अम्मी अब्बू के कमरे में रहेंगे। अम्मी जान और भाई साहब इसी घर में। शहजादी ठीक कह रही है अम्मार। हाँ भाई, शहजादी ठीक कह रही है। अब हम सब लोग साथ रहेंगे। क्या तुम लोगों को हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं बड़ी आपा, मुझे तो सुन के यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल बड़ी आपा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम सब मिलकर रहेंगे अब। आज तो यही लग रहा है कि अम्मी अबू वापस आ गए। बड़ी आपा, आज से आप इस घर की सरबराह हैं। जी बढ़िया। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम।
लेट तो नहीं हुआ? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ शहजादी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शहजादी हाउस के सभी लोग शहजादी हाउस में आके दोबारा रहने लगे हैं। अब इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलकर इस घर को आबाद बनाएंगे। क्योंकि इंसान है, जहाँ इंसान होते हैं वहाँ एहसासात और जज्बात भी आ ही जाते हैं। कभी हम एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं और अगले ही लम्हे एक दूसरे से राजी हो जाते हैं। कभी नाराज होते हैं और फौरन एक दूसरे पर प्यार आ जाता है, क्योंकि इंसान है। बिल्कुल ठीक कहा शहजादी। हम सबको मिलकर रहना सीखना होगा। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, हमें माफ करने वाला बनना पड़ेगा। कोई टूट जाए तो उसे जोड़ने वाला बनना पड़ेगा। अगर कोई बात दिल में रह जाए तो उस बात को दिल से निकालने वाला बनना पड़ेगा। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहें या फिर अलग रहें, रिश्तों को कायम रखने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा, मोहब्बत को जिंदा रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े किसके बीच नहीं होते, रूठना मनाना किसको नहीं आता। एक मोहब्बत ही तो है जो सबको जोड़े रखती है, वरना छोड़कर जाना किसको नहीं आता। और हाँ, एक और नहीं, बस एक काफी था। अरे एक और सुनाने दो ना।